पहुंचा है अपने आवास। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद काफी दिनों बाद तेजस्वी प्रसाद यादव ने बैठक बुलाई। कल भी सांसदों के साथ बैठक किया था और आज विधायक दल के बैठक किए और उसमें जो विधायक निकले हैं बैठक के बाद, उसमें क्या निराकरण कुछ हुआ है, जरा हम सुनवाते हैं आपको। बात बस संगठन को लेकर के हुई और जो एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो बिहार में आजकल बेलगाम हो गए हैं अपराधी, तो जनता को सोचना चाहिए इस पे। रिसेंट की घटना आप देख रहे हैं, हमारे खगड़िया में 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं को जेल भेज दिया गया। वही हाल पटना में हुआ। पहले तो पुलिस बता रही थी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रेप हुआ ही नहीं है, पॉइजनिंग का केस है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें साफ क्लियर है कि रेप हुआ है और उसके बाद भी वैसा एक्शन में जो आना चाहिए था पुलिस नहीं आई। तो ये सब जो घटनाएं घट रही है इस पे जिक्र हुआ और संगठन का अच्छे से पुनर्गठन जो है 1 महीने बाद सत्र के बाद किया जाएगा और संगठन को बूथ स्तर पे कैसे मजबूत किया जाए उस पर चर्चा हुई। ये सब बेसिक बात हुआ। तेजस्वी जी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर के क्या सरकार के विरोध में कुछ एक्शन लेने की बात करें, सड़क पे करने की बात करें? देखिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की तो बात हुई ही, मैं तो बताया ही आपको कि इस पे डिस्कशन हुआ है, ये गलत हो रहा है और ऑलरेडी मैं जाकर के परिवारजन से मिला भी हूँ और हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो इस पे, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सबका उजागर होना चाहिए इसमें। तेजस्वी जी की तरफ से कहा गया है बैठक में क्या फैसला लिया? तो बैठक तो आज नए वर्ष के मौके पे हुई है और अभी पार्टी को मजबूत करना, संगठन को हम लोगों को मजबूत करना है और अभी कर्पूरी जी की जयंती है, उस पर कार्यक्रम भी होना है। तो तमाम विषयों पे बात हुई है और पार्टी को सशक्त करना, इस पे फोकस हम लोगों का रहेगा, इसको लेकर बैठक हुई। एक पटना में जो बड़ी घटना हुई है शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर, नीट को लेकर, तो आरजेडी इस पर क्या कड़े एक्शन करने वाली है? देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। हम सबों का उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना है, उसके साथ खड़े हैं और जो लग रहा है इसमें जो भी दोषी है हम लोग सरकार से मांग करेंगे, डीजीपी से मांग करेंगे कि दोषियों पे कठोर कार्रवाई हो, सभी पकड़े जाएं, कोई इसमें बचे नहीं। ये सरकार को तुरंत करना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है कि चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन के विधायक हमारे संपर्क में हैं, खासतौर पे आरजेडी के विधायकों की बात वो कर रहे हैं। देखिए, ये सब शिगुफा है, कहीं कोई किसी के संपर्क में नहीं है। ये इस तरह से अभी एनडीए के नेताओं, बरबोलापन जिन नेताओं में है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि हमारे संपर्क में है। सभी एक और है, कंपटीशन है एनडीए में, एक दूसरे में बरबोला बनने का, ठीक है ना। तो आपने सुना कि विधायकों ने कहा है कि हमारा एक समीक्षात्मक बैठक की और इस बैठक से हम ये जरूर निर्णय पर पहुंचेंगे कि आगे की जो रणनीति है वो हमारे संगठन की हो या हमारे विधायक की हो, ये कैसी हो, इस पर हम लोगों ने मंथन किया है। साथ ही साथ विधानसभा का जो सत्र है वो चलने वाला है 2 तारीख से 2 फरवरी से और उसमें जिस तरह से बिहार में घटनाएं चल रही है, आपने हालिया देखा होगा कि नीट की जो छात्रा थी उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने
जब पटना पदार्पण किए थे 3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि 3 महीना बाद मैं अपनी बात बताऊंगा, लेकिन उस पर लगता है कि ये भी कोट किया जाएगा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव के समय में 10-10 हज़ार रुपया दिए, उस पर भी घेरा जाएगा कि अब आखिर बाकी लोगों को पैसा क्यों नहीं गए। और तमाम बिहार की जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे वो महिला से जुड़ी हुई हो या बाकी और किसी अपराध से जुड़ा हुआ हो, इन तमाम चीज़ों पर सरकार को घेरने का भी काम करेंगे। हालांकि विधायक निकल रहे हैं और निकल भी चुके हैं, वो आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन ये देखना होगा कि रोहिणी आचार्य ने भी जो ट्वीट किया था, गिद्ध की नज़र पड़ी हुई है संगठन पर, ये भी एक बड़ा मसला है और इसको लेकर के भी तेजस्वी प्रसाद यादव कोई न कोई बयान जरूर ढूंढ रहे होंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।